जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। माई सेल्फ एपी गुप्ता, एचओडी बायोलॉजी, मोमेंटम छात्र चौक गोरखपुर। हम लोग आज नीट स्पेशल के नए सीरीज की चर्चा करते हैं। तो नीट स्पेशल के नए सीरीज में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फोटो रिस्पायरेशन। तो फोटो रिस्पायरेशन से अब तक एआईपीएमटी से लेकर के नीट एग्जाम तक जो क्वेश्चंस अब तक आए हैं, ये टोटल 10 क्वेश्चंस अब तक आए हैं। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके बाहर से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा है और फोटो रिस्पायरेशन के सापेक्ष में। तो आइए सीखते हैं फोटो रिस्पायरेशन। तो नाम से क्लियर है, फोटो और रिस्पायरेशन, लाइट के प्रेजेंस में कह सकते हैं रिस्पायरेशन। अगर हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं, रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन एक एम्फीबोलिक प्रोसेस है। तो रिस्पायरेशन एक एम्फीबोलिक प्रोसेस है, एम्फीबोलिक। तो ध्यान दीजिएगा, एम्फीबोलिक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है, आप कह सकते हैं एटीपी रिलीज होता है। रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी का खर्चा होता है, एनर्जी खर्च होता है। अच्छा, बात करते हैं फोटो रिस्पायरेशन पे। तो फोटो रिस्पायरेशन के लिए पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया, तो फोटो रिस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। तो वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, कहने का मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होगा। लेकिन फोटो रिस्पायरेशन में ऐसा नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, बट एनर्जी नॉट सिंथेसाइज, एनर्जी नॉट रिलीज, एनर्जी नॉट रिलीज, एनर्जी रिलीज नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन को यह एक वेस्टफुल प्रोसेस है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में जो आया, कहा कि फोटो रिस्पायरेशन में कौन सा सबस्ट्रेट यूज करते हैं। आइए देखते हैं कौन सा सबस्ट्रेट, दैट इज द ग्लाइकोलेट। तो ग्लाइकोलेट इज द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। एक बार फिर से क्वेश्चन एग्जाम में आया, कहा कि फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट्स विथ, फोटो रिस्पायरेशन किस सबस्ट्रेट के साथ शुरू होता है। तो आप कह सकते हैं उस समय एग्जाम में ऑप्शन आया था फास्फोग्लाइकोलेट, फास्फोग्लाइकोलेट। ये एक सबस्ट्रेट है जिससे फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया, फोटो रिस्पायरेशन फेवर्ड बाई, मतलब फोटो रिस्पायरेशन के होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। फोटो रिस्पायरेशन फेवर्ड बाई, तो इसका आंसर हमारे पास है ना, इसका आंसर है हाई O2 एंड लो CO2। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, तो दिस कंडीशन फेवर्ड द फोटो रिस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फोटो रिस्पायरेशन एब्सेंट इन, फोटो रिस्पायरेशन किसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर है फोटो रिस्पायरेशन किसमें नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप पहले से ही जानते होंगे C3 प्लांट, C4 प्लांट। तो C3 प्लांट का एग्जांपल जानते होंगे, C4 प्लांट का एग्जांपल जानते होंगे। तो C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोटो रिस्पायरेशन C3 प्लांट में ही केवल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोटो रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन होता है। ऐसा स्टेप होता है जिसमें ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है। तो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन फोटो रिस्पायरेशन के दौरान किस जगह पे होता है। तो हम कह सकते हैं स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा प्लस पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम। तो पेरोक्सीसोम एक ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनेल्स है जो सेल के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है। तो इन्हीं दोनों जगहों पर ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन होता है। फिर क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया, कहा कि फोटो रिस्पायरेशन किस ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है, आप कह सकते हैं PCM। तो इसको याद मत रखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दैट इज द पेरोक्सीसोम। क्या है? पेरोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकाइंड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर फोटोरिस्पायरेशन के सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। ये बात जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन, फोटोरिस्पायरेशन लॉस द CO2। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं फोटोरिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा? तो सिंपल सा आंसर है, जितना फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जाएगा उस कार्बन डाइऑक्साइड का 50% कार्बन डाइऑक्साइड इस फोटोरिस्पायरेशन के दौरान लॉस कर दिया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, है ना। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड? तो हम कह सकते हैं 50% CO2, है ना। 50% CO2 लॉस्ट, है ना। 50% CO2, 50% कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट, है ना, लॉस्ट। 50% कार्बन डाइऑक्साइड लॉस, है ना, लॉस्ट ऑफ टोटल फिक्स्ड CO2 बाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जाता है उसका 50% इसमें लॉस कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेक्ट द प्लांट। फोटोरिस्पायरेशन प्लांट को किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा, आप कह सकते हैं फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से। फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से प्लांट को यह प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोरिस्पायरेशन कॉल्ड एज। फोटोरिस्पायरेशन को क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं फोटोरिस्पायरेशन इज कॉल्ड एज C2 साइकिल। इसको हम C2 साइकिल के नाम से जानते हैं, या हम इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ग्लाइकोलेट, तो ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, इसको हम ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जाना करते हैं। तो फोटोरिस्पायरेशन को C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। हमने फोटोरिस्पायरेशन सीखा। इसी तरह से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे नीट स्पेशल के सीरीज में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।